हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी टेस्ट लवर पर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी नायक बैच फाउंडेशन, जिसका हम फास्ट रिवीजन करेंगे। इसकी कुल 40 क्लासें होंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। आज है संविधान और राज्य व्यवस्था, और कल होगा भारत का संवैधानिक विकास 1600 के ईस्वी के चार्टर से लेकर 1853 के चार्टर तक। इसी तरह आपको 40 क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरह आपको 40 क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी, और ये क्लास सिर्फ रिवीजन के लिए है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान। संविधान का मतलब होता है कि संविधान, सम मतलब समान और विधान मतलब कानून, मतलब सभी के लिए समान कानून। संविधान की परिभाषा देते हैं, नियमों कानूनों का ऐसा संकलन जो भी किसी देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक हो, उसे ही संविधान कहा जाता है। राज्य व्यवस्था। संविधान को व्यवहार में लाना ही राज्य व्यवस्था कहलाता है। जैसे अनुच्छेद 17 ले लिया जाए, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। यह तो हमारे संविधान में लिखा गया है, लेकिन इसे जब किसी क्षेत्र में लागू किया जाएगा तो वो राज्य व्यवस्था हो जाएगा। जैसे एक किताब है पुरुष सूक्त, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, ना कि किसी के जाति धर्म के आधार पर। फिर आया हमारा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। जो व्यक्ति वर्तमान समय में छुआछूत करता है, किसी के साथ भेदभाव करता है, तो उसे इसके तहत 1 महीने की या फिर 6 महीने की सजा हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में एक लव मैरिज, सांसें लेना, पलक झपकाना, खाना पीना, सोने का अधिकार इत्यादि शामिल है। ठीक, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ चीज़ें जरूरी होती हैं। जैसे संसद लॉ मेकिंग का कार्य करती है, न्यायालय दंड देने का कार्य करता है, और कुछ गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। आइए देखते हैं संस्थाएं क्या होती हैं। संस्थाएं वैसे 3 प्रकार की होती हैं। पहला, संवैधानिक संस्था जिनका वर्णन हमारे संविधान में होता है, जैसे वित्त आयोग, इसका आर्टिकल 280 में है, और निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। दूसरा है असंवैधानिक संस्थाएं, जो संविधान का उल्लंघन करें या फिर उन्हें नहीं मानती हैं, उन्हें असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ठीक, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इसका PDF मिल जाएगा। ठीक, और तीसरा है गैर संवैधानिक संस्थाएं। इनका जिक्र संविधान में नहीं होता, बल्कि ये संविधान को लागू करने में सहायक होती हैं। इनका 2 प्रकार से गठन किया जाता है। एक, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर, जैसे कार्यकारी संस्था, नीति आयोग कार्यकारी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक, उसी प्रकार एक संसद द्वारा गठन किया जाता है, जिसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। जैसे NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में गठित किया गया। CIC, केंद्रीय सूचना आयोग, 2005 में इसका गठन किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग, 1990 में इसका गठन किया गया। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? संविधान नियमों का पालन करना सबके लिए जरूरी है। संविधान राजतंत्र, संविधान की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी, जैसे राजतंत्र में क्या होता है, राजा का अधिकार होता है। उसी तरह लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। संविधान का मुख्य कार्य, संविधान का पहला कार्य है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे समाज में सदस्यों एक न्यूनतम समन्वय एवं विश्वास बना रहे। दूसरा, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने के
निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी? संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसे सरकार कुछ जातियों कुछ जैसे सरकार कहती है कि कुछ जातियां अन्य जातियों की सेवा करेंगी, ठीक, या अन्याय होगा, तो इससे बचें कैसे? तीसरा काम है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाए कि वह उनका उल्लंघन न कर सके। जैसे मौलिक अधिकार स्पष्ट हो जाए, जीवन जीने का अधिकार हो गया, कहीं भी भ्रमण संपूर्ण देश के अंदर, ठीक। उसके बाद कुछ आपातकाल स्थितियाँ होती हैं, जैसे अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी 356 में, और वित्तीय इमरजेंसी 360 में किया गया है। जब इमरजेंसी लगता है तो हमारा अनुच्छेद 20 और 21 कभी नहीं नष्ट होते हैं, बने रहते हैं। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में बताया गया है, ठीक। और अनुच्छेद 359 के तहत सभी जितने भी क्या कहते हैं कि हमारे राइट्स होते हैं उसे छीन लिया जाता है। संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा पूरा करने की क्षमता प्रदान कर ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हो सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि 1982 में सेकंड एशियन गेम भारत में हुआ था, इसमें मजदूरों को कम वेतन दिया गया, तो कोर्ट ने निर्णय दिया कि उन्हें मतलब जीवन निर्वाह योग्य वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक। जैसे दूसरा एग्जाम मुचल लालुंग, यह एक असम का 23 वर्षीय व्यक्ति था जिसे 1951 में सामान्य मारपीट में हिरासत में लिया गया और इसे 2005 में रिहा किया गया, ठीक। ज़्यादातर संविधान लिखित होता है, ठीक, और ज़्यादातर तो संविधान लिखित होते हैं, किंतु जब इन्हें किसी भौतिक राज्य क्षेत्र में जब सामाजिक राज्य क्षेत्र भौतिक राज्य क्षेत्र में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो यह राज्य व्यवस्था हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का पहला क्लास। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।